जो हम हैं, कंज्यूमर है, पैसेंजर हैं, हम आंकड़े हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। कोई जवाबदेही नहीं है। एक दो दिन लोग कहेंगे, नेता जाएंगे, स्टेटमेंट्स होंगी, 240 करोड़ रुपए का वितरण होगा, बाकी फिर एज यूजुअल काम चल रहा होगा। और एक तरह से वेकअप कॉल है हमारे पूरे देश के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए। त्रिपाठी जी, आपका क्या कहना है? आज एक दिन हो गए इस एयर क्रैश के, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि ये आपने देश की आवाज आज बनने का काम किया है, क्योंकि मैं लगातार, कल तो मेरी मना स्थिति ही नहीं थी, क्योंकि कल मैंने कोई डिबेट भी नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि कल मेरा मन बहुत खराब था। और ये दुर्घटना जब हुई तो कई बार लगता है कि क्या इतने बड़े देश में कुछ लोगों का चले जाना, वो कुछ नंबर, कुछ आंकड़ा, या कहें कि एक दिन दो दिन, उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। आपने जो अभी इस शो की शुरुआत में जो सवाल उठाए हैं, मैं उसमें कुछ सवाल और जोड़ता हूं। और मैं उन लोगों में से हूं, जब सरकारी एयर इंडिया थी और उसको प्राइवेट हाथों में जाना चाहिए, इसकी मैंने खूब जमकर वकालत की थी, क्योंकि सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। सरकार ने एयर इंडिया को अपने लिए एक तरह से कहें कि अय्याशी का, सुविधा भोगने का एक जरिया बना लिया। बिल्कुल सही बात। एयर इंडिया के जहाजों की बर्बादी होती चली जा रही थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर उसके लिए खूब जमकर हम लोगों ने अभियान चलाया था, इस तरह की टीवी की बहस में भी कहते थे। जी जी। लेकिन एक बड़ा मुझे पीड़ा हुई, बड़ी निराशा हुई, जो टाटा समूह, जो उसका विस्तारा एयरलाइंस थी, उसकी जो दूसरी, और चूंकि आप तो नियमित तौर पर हवाई यात्राओं में हम सब सफर करते हैं, जो उसका स्टैंडर्ड था, हमें यह उम्मीद थी कि एयर इंडिया को जब सरकारी से टाटा समूह लेगा तो उसको वहां लेकर जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। पिछले कुछ समय में मैंने जितनी यात्राएं की हैं, और चाहे वो जहाज की कंडीशन हो, चाहे वो उनका जो भी एक कहें कि जो उनके स्टाफ को जिस तरह से भी, वो सारी चीजें खराब दिखती। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अभी आपने कहा, मुझे लगता है कि उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये जवाबदेही सरकार की है सीधे। ये हम ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक कंपनी की या एक कोई दो कंपनी की। अगर मोनोपोली इंडियन स्काई में, इंडियन एविएशन मार्केट में हो रही है, तो उसकी जवाबदेह भारत सरकार है, और भारत सरकार को यह सोचना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि मोनोपोली जहां हुई, वहां जब मार्केट क्रैश हुआ तो क्या कुछ हुआ, उनके भीतर की गड़बड़ियां हुई तो कैसे उनके जहाज खराब होते चले गए। आज एयर इंडिया के किसी भी विमान में आप यात्रा कीजिए, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, उसकी कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, और ये तो अप्रत्याशित था जो हुआ। लेकिन एयर इंडिया से, टाटा समूह से, बोइंग से, और अभी मैं देख रहा हूं कि डीजीसीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि अब सभी को चेक करके और तब भेजा जाएगा। ये सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्यों फॉलो नहीं किए गए, ये एक बड़ा सवाल है। और मेरा ये मानना है कि जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं, ये 1 करोड़ का मुआवजा, ये बहुत सुनने में लगता है कि बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा कर दिया, और ठीक है ये किया, लेकिन शायद हमें ये जवाब मांगना चाहिए कि कंज्यूमर के तौर पर, उपभोक्ता के तौर पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के तौर पर, हम कहां गिनती में हैं, किस तरह से इन कंपनियों से देखे जा रहे हैं, ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए। और कई दुर्घटनाएं पहले भी हुई हैं, और इन दिनों कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे लगता है कि बाल बाल बच गए। ऐसी सिचुएशन हुई है विपुल जी, बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, और क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी की जवाबदेही नहीं है। कैप्टन पानेसर, आपका क्या कहना है? इसके लिए किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? अर्नब जी, आपने तो एविएशन की पोल खोल के रख दी है। वी हैव नो, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि जब हमारे ऑनरेबल जे.डी. टाटा जिंदा, जो वर्ल्ड ओवर में फादर ऑफ एविएशन गिने जाते थे, आज अगर वो जिंदा होते तो उनकी हालत देखनी चाहिए थी। ये क्या कर दिया इन्होंने, एयर इंडिया का कितना बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर मैनेजमेंट। लोगों को थ्रेटन, पायलट्स को थ्रेटन कर, कोई स्नैग रिपोर्ट करता है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। एक पायलट ने आके रिपोर्ट कर दी जहाज में ये खामी है, ये कमी, मैं नहीं है जाता हूँ। एक आदमी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर फ्लाइट रिफ्यूज़ करी कि इस जहाज़ में ऑक्सीजन नहीं है, उसको लैंड करते ही टर्मिनेट कर दी। वो बेचारा हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट डीजी यूनिवर्सिटी के मज़े ले रहे हैं, कहते हैं इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हो रहा है भाई? क्योंकि पायलट है बेसिकली बाई वर्च्यू ऑफ सर्कमस्टेंस, इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ही वांट्स टू सेव फ्यूल, ही वांट्स टू सेव कट शॉर्ट द रूट, ही वांट्स टू फ्लाई बेटर वे सो दैट द एयरक्राफ्ट लाइफ इज इंक्रीज। और दे थ्रेटन है, और जो भी स्नैग रिपोर्ट करता है उसको शाम तक सैक लेटर दे देते हैं आज की तरह। क्या ये थ्रेटनिंग पॉलिसी चलेगी एयरलाइन में? यू हैव द कॉन्फिडेंस।
आज ये मेरे को बताओ, जब से टाटा वाले डीजी ने 5 करोड़ फाइन करा है, एक आदमी ओल्ड कपल कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बॉम्बे, एक व्हीलचेयर नहीं मिले, उसकी डेथ होगी। मैंने मैसेज भेजा विल्सन कैम्बल को, ही रिफ्यूज टू मीट मी। उन्हें कोई डायरेक्टर विजिलेंस भेजा, फॉरेनर था। ओ कैप्टन, वी कांट स्पेंड मनी ऑन द व्हीलचेयर, I can't spend 3 million. I say, I'll give you 5 million. Are you ready to die? I'll kill you right now. He had no answer. Is this the attitude of the airline today? ये एटीट्यूड हो गई, ये एटीट्यूड है। नहीं नहीं, ये एटीट्यूड है। और कैप्टन साहब, उसके बाद कहना है विपुल जी ऑन एयर, जरा विंडोज ठीक करें। उसके बाद डॉक्टर विपुल सक्सेना, एयर इंडिया कहती है हमने बहुत पैसे बना लिए इस साल, हमने 61,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की है। तो 61,000 करोड़ से 200 करोड़ का मुआवजा देना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। सच्चाई ये डोंट केयर वाला अप्रोच चल रहा है एयर इंडिया का। वी डोंट केयर अबाउट द पैसेंजर्स। कोई ज्यादा सवाल पूछेगा, केस कर दो, डेफेमेशन केस कर दो, कोर्ट की धमकी दो। और सरकार ने खुली छूट क्यों दी हुई है इनको? सर 10 लाख करोड़ नहीं, सरकार का क्या रोल होता है इसमें विपुल जी? 10 लाख करोड़ भी प्रॉफिट बना दे, लेकिन ये आदमियों की जिंदगी, ये जो आदमी गुजरेंगे ये वापस नहीं आ सकते। उनकी लाइफ 10 करोड़ के भी प्रॉफिट बना ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं मगर, लेकिन हमें शर्म की बात है कि आज मैं कहता हूँ कि इवन डीजी से भी इनकम्पिटेंट आदमी बैठे, दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ ये लॉबी जो एयर इंडिया और डीजीसीए मतलब केंद्र सरकार ना, डीजीसीए मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? क्या केंद्र सरकार एक हैंड्स ऑफ अप्रोच चला सकती है कि हाँ टाटा समूह को दे दिया वो चलाए? उनकी जिम्मेदारी है। और डीजीसीए ने इतनी लंबी छूट, लॉन्ग रोप क्यों दी हुई है? विपुल जी खुलकर बहस करें, कोई आपको रोक नहीं रहा है, खुलकर बहस कर सकते हैं। विपुल जी। बिल्कुल अर्णब, आई थिंक बहुत अच्छा टॉपिक तुमने उठाया है। और मैं आपके साथ उस समय भी प्रोग्राम में आया हूँ जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन चल रहा था। हाँ बिल्कुल। एंड मैं उसका हमेशा अपोज करता था। और मैंने केवल एक बार सपोर्ट किया जब ये डिसीजन हुआ कि एयर इंडिया टाटा के पास जा रही है जी। और मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि टाटा विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज पेरेंट्स कंपनी है जी। और कहीं ना कहीं इमोशनली टाटा एयर इंडिया से कनेक्टेड थे। पर आई थिंक आज उल्टा हो गया है और मैं पिछले करीब 4 साल से मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, कमेंट मार रहा हूँ कि इट हैज गॉन टू द वर्स्ट पीपल, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है। आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप प्रोसेस की केवल बात करें, एक सिस्टम है फोका, फ्लाइट ऑपरेशंस क्वालिटी एश्योरेंस जी। ये एक अथॉरिटी दी हुई है रेगुलेटर ने हर एयरलाइन को कि भाई आप अपना भी एक इंटरनल ऑडिट करते रहिए और उसकी हमें एक रिपोर्ट दीजिए। सब फेक सिस्टम चल रहा है क्योंकि एक उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। कैप्टन पानेसर इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं, बिकॉज बहुत सीनियर कमांडर रहे और बड़े पायलट हैं। ये सिस्टम को पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर वो सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो किया जाता, मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम हो सकते थे। दूसरी चीज